नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। एक महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे कृषि से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड और अपने ग्रामीण उद्योग जितने भी हैं, लघु उद्योग जितने भी हैं गाँव में, रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, रूरल प्लानिंग से जुड़ी हुई, सबको जो फाइनेंस करता है, जो सुविधा देता है, सरकारी योजनाएं जिसके माध्यम से गांव तक पहुंचती हैं, गांव को वित्तीय मदद जो पहुंचाते हैं, वो यही बैंक है। और इस बैंक की फिर आगे अलग अलग इकाइयां बनाकर दूसरे माध्यमों से ये गांव तक पहुंचता है। उस पर मैं आज चर्चा करूंगा ताकि लोगों की समझ में आए। जो नेशनल बैंक है, जो वहाँ पर बैंक है, जब वो अक्सर उसके पास जाते हैं तो बैंकों को सरकारी योजनाओं का पता नहीं होता है। सरकार की सारी योजनाओं का पता नाबार्ड को होता है, जिसका हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक जिसे कहा जाता है। और इसका क्या कि जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड का मुंबई महाराष्ट्र में भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, बम्बई में। और इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी आर्थिक गतिविधियां होंगी उसके लिए ये जवाबदेह है, सारी मान्यताएं इसको दी गई हैं। तो सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो भी योजनाएं लाएगी उसका जो पैसे का फ्लो होगा वो नाबार्ड के थ्रू होगा। ये आप मान लीजिए, जो भी बैंक आपको वहाँ बेनिफिट देगा उसको जब तक नाबार्ड नहीं कहेगा तब तक वो नहीं कर सकता। नाबार्ड के बारे में ये है कि शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद में एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। इसने कृषि ऋण विभाग, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल आरपीसीसी तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम एआरडीसी को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसी में से एक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनकी जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराती है। कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के उन्नयन और विकास के लिए ऋण प्रवाह सुविधाजनक बनाने के अधिदेश के साथ नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को एक शीर्ष विकासात्मक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। उसे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य संबंधित क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने, एकीकृत और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि सुनिश्चित करने का भी अधिदेश प्राप्त है। मेरा सबसे अनुरोध है, मैं आगे इस पर बात करूं, कि सब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसकी पहली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी पहुंच सके। इसमें क्या है इस बैंक का, ये तो मैंने बता दिया। जब बैंक बनाया, बैंक का किस उद्देश्य से बनाया गया, अब इस बैंक की भूमिका क्या है, भूमिका को समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण समृद्धि के फैसिलिटेटर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए नाबार्ड को निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उसको बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो इस तरीके से हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। अब जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता है, जैसे अभी कहीं पे नेशनल बैंक है, कहीं पर दूसरे फाइनेंशियल संस्थाएं हैं,
अब वो आपको सुविधाएं कैसे देंगे, वो आपको कम ऋण पे, कम ब्याज पे कैसे आपको पैसा देंगे, वो आपको सब्सिडी कहाँ से देंगे, उन सारी चीज़ों की सुविधाएं नाबार्ड कराता है। संस्थागत विकास करना और उसे बढ़ावा देना, क्लाइंट बैंकों का मूल्यांकन, निगरानी और निरीक्षण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान निवेश और उत्पादन ऋण उपलब्ध कराते हैं, उनके वित्त पोषण की एक शीर्ष एजेंसी के रूप में यह कार्य करता है। ऋण वितरण प्रणाली के अवशोषण क्षमता के लिए संस्थान के निर्माण की दिशा में उपाय करता है, जिसमें निगरानी, पुनर्वास योजनाओं का क्रियान्वयन, ऋण संस्थाओं के पुनर्गठन, कर्मियों का प्रशिक्षण में सुधार इत्यादि शामिल है। सभी संस्थाएं जो मूलतः जमीनी स्तर पर विकास में लगे काम से जुड़ी हैं, उनकी ग्रामीण वित्त पोषण की गतिविधियों के साथ समन्वय रखता है तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक एवं नीति निर्धारण के मामले में जुड़ी अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं के साथ तालमेल बनाए रखता है। एक एज ए कड़ी है जो आके काम करते हैं, क्योंकि जब जो जमीन पर काम कर रहे हैं, जो गांव में आके काम करेंगे, वो तो नाबार्ड वहाँ पर सीधे काम करता नहीं है। इसके भी अंदर और छोटी संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के साथ और भारत सरकार या आरबीआई के बीच में जो ये कड़ी के रूप में है, और जो वो सारी चीजें माध्यम से, इसके माध्यम से आप तक ये सारी सुविधाएं पहुंचती हैं। यह अपनी पुनर्वित्त परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। नाबार्ड का पुनर्वित्त राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्य बैंकों और आरबीआई अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए उपलब्ध है, जबकि निवेश ऋण का अंतिम लाभार्थी में व्यक्तियों, साझेदारियों से संबंधित संस्थाओं, कंपनियों, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों या सहकारी समितियों को शामिल किया जा सकता है, जबकि आमतौर पर उत्पादन ऋण व्यक्ति को ही दिया जाता है। नाबार्ड का अपना मुख्य कार्यालय मुंबई, भारत में है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। नाबार्ड अपने 28 क्षेत्रीय कार्यालय और एक उप कार्यालय जो सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में की राजधानियों में स्थित है, एक माध्यम से देश भर में प्रचलित है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में प्रधान कार्यकारी के रूप में एक मुख्य महाप्रबंधक है और प्रधान कार्यालय में ही कई शीर्ष अधिकारी कार्यकारी होते हैं, जैसे कि कार्यकारी निर्देशक, प्रबंध निर्देशकों और अध्यक्ष। संपूर्ण देश में इसके 336 जिला कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर में एक उप कार्यालय और श्रीनगर में एक सेल है। इसके पास 6 प्रशिक्षण संस्थाएं भी हैं, यानी इसके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, 6 इसके पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, 336 इसके कार्यालय हैं और इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर में एक उप कार्यालय है, श्रीनगर में एक सेल है। नाबार्ड को इसके सेल्फ सहायता समूह, बैंक लीकेज कार्यक्रम के लिए भी जाना जाता है। जो सेल्फ सहायता समूह है उनको भी ये काम करता है, जो भारत के बैंकों को स्वावलंबी समूहों, स्वयं सहायता समूह उधार देने के लिए, जो भारत के जितने भी और बैंक हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनको ये नाबार्ड स्वयं सहायता समूह को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्योंकि जो स्वयं सहायता समूह का गठन विशेषकर गरीब महिलाओं को लेकर किया गया है, इससे यह माइक्रो फाइनेंस के लिए महत्वपूर्ण भारतीय उपकरण के रूप में विकसित हो गया है। कौन? नाबार्ड। इस कार्यक्रम के माध्यम से नाबार्ड के पास प्राकृतिक संसाधनों प्रबंधन कार्यक्रम का भी एक पोर्टफोलियो है, जिसमें एक समर्पित उद्देश्य के लिए स्थापित कोष के माध्यम से जल संभर विकास, आदिवासी विकास और नवोन्वेषी फार्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है। जैसे आपको भू संरक्षण, जल संरक्षण और
वन संरक्षण पे काम करना है, तो आप उसके लिए भी बहुत इसको जिम्मेदारी दी गई है, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। बाकी तो सारे हैं ही हैं। कृषि से, ग्रामीण विकास से जुड़े जो भी योजनाएं हैं, आपका पशुपालन से जितने भी रिलेटेड हैं, मत्स्य पालन, मशरूम की खेती, जो भी है, जितने भी ये हैं, ये सारे आपको नाबार्ड से इसमें सहयोग करेगा। उसके अलावा आपका जो छोटे लघु उद्योग हैं, जो कृषि उद्योग हैं, जो हस्तशिल्प है, खादी उद्योग है, और आपका फलोद्यान है, आपका जो ये जो आयुष है, इससे जुड़े हुए सारी चीजों में भी ये सहयोग करता है। यानी हमारी जितनी भी जरूरतें हैं, गांव की जो भी जरूरतें हैं, विकास से जुड़ी हुई, स्वरोजगार से जुड़ी हुई, सबके लिए ये जवाबदेह है। और अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी स्वरोजगार करना चाहते हैं, आप नाबार्ड से संपर्क करें। और इसके बाद मेरा सबसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाकर भी दबाएं, ताकि आपके पास वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके आगे जैसे क्या होता है, मैंने बताया कि इसके अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं, ये डायरेक्ट पब्लिक के संपर्क में नहीं होता, फिर इसमें आगे एजेंसियां होती हैं, क्योंकि ये जिले स्तर पर इसका कार्यालय होता है, और पब्लिक पर पहुंच वहाँ छोटी और संस्थाओं की होती है, उनको बनाया। और इसने अलग अलग नाम से दूसरे कार्यक्रम ये चलाता है, परंतु सबको कोऑर्डिनेट ये करता है सरकार के मध्य, आरबीआई के मध्य और उन बैंकों के माध्यम से एक समन्वय स्थापित करके ये ग्रामीण कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करता है। और इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।